भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि ऑनलाइन दुनिया का हर कॉर्नर एक्सेसिबल नहीं होता, कुछ रास्ते बंद भी होते हैं। नमस्कार, मैं वृंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। आज के हमारे इस शो में चर्चा का विषय होगा इंटरनेट सेंसरशिप। इंटरनेट सेंसरशिप का मतलब है कि इंटरनेट पे जो कंटेंट आप देख सकते हो या अपलोड कर सकते हो उसको कंट्रोल या लिमिट करना। ये कंट्रोल गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती हैं। आज के डिजिटल एरा में इंटरनेट एक ऐसा पावरफुल टूल है जो नॉलेज, कम्युनिकेशन और फ्रीडम के बहुत सारे ऑप्शंस देता है, लेकिन कई बार इसको रेगुलेट करने के लिए सेंसरशिप लगाई जाती है। इसका कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन साथ ही कुछ नुकसान भी होते हैं। जिस तरह भारत में इंटरनेट सेंसरशिप सबसे कम है, यानी यहाँ लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को आराम से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ की न्यूज़ वेबसाइट्स ही क्यों ना हो। लेकिन अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना इंटरनेट सेंसरशिप के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। चाइना की कोई भी खबर बाहर या बाहर की कोई भी खबर चाइना में एक्सेस नहीं की जा सकती। अगर कोई चाइना में इंटरनेट की हेल्प से बाहर की किसी भी कंट्री का न्यूज़ चैनल का नाम भी सर्च करेगा तो वो भी वहाँ नहीं चलेगा। बात करें इंटरनेट सेंसरशिप के फ़ायदे और नुकसान के बारे में, तो इंटरनेट सेंसरशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये देश की सुरक्षा में मदद करता है। बहुत बार सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को इंटरनेट के ज़रिए स्प्रेड किया जाता है। अगर गवर्नमेंट कुछ वेबसाइट्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करती है तो वो ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोक सकती है, जिससे टेररिज्म और साइबर क्राइम्स जैसी एक्टिविटीज़ पे लगाम लगाया जा सके। इंटरनेट पे हर तरह का कंटेंट अवेलेबल होता है, इंक्लूडिंग वॉयलेंट, एक्सप्लिसिट या अनएथिकल कंटेंट। सेंसरशिप के ज़रिए गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह के कंटेंट को ब्लॉक करके लोगों को सेफ और एथिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। खासकर बच्चों और यंग जनरेशन्स को ऐसे कंटेंट को कंट्रोल करना मॉरल और सोशल वैल्यूज़ को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो यूज़र्स के पर्सनल डेटा को मिसयूज़ करते हैं। सेंसरशिप के ज़रिए चीज़ों पे नज़र रखी जा सकती है और डेटा ब्रीच होने से बचाया जा सकता है। वेबसाइट्स जो यूज़र के डेटा को मिसयूज़ करती हैं या जो प्राइवेसी के रूल्स को वॉयलेट करती हैं, उनको ब्लॉक करना प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है। इंटरनेट सेंसरशिप का एक और फ़ायदा है कि इसके ज़रिए हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन को रोका जा सकता है। सोशल मीडिया और ब्लॉग्स पे बहुत बार गलत इन्फॉर्मेशन या अफवाहें फैलाई जाती हैं, जो समाज में टेंशन या रियोट्स का कारण बन सकता है। सेंसरशिप के थ्रू ऐसे कंटेंट को ब्लॉक करके पीसफुल एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है। अब यदि किसी चीज़ के इतने फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी ज़रूर होंगे। सबसे बड़ा नुकसान इंटरनेट सेंसरशिप का यही है कि ये लोगों की बोलने की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करता है। जब गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस कुछ स्पेसिफिक कंटेंट को ब्लॉक करती हैं तो लोग अपने थॉट्स और आइडियाज़ फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हर इंसान का बेसिक राइट माना जाता है। इंटरनेट सेंसरशिप की वजह से लोगों तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। अगर गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ वेबसाइट्स या इंफॉर्मेशन सोर्सेज को ब्लॉक कर देती है तो लोगों को उसका एक्सेस नहीं मिल पाता। इस वजह से लोगों को अनबायस्ड और एक्यूरेट नॉलेज नहीं मिलती, जो उनकी ग्रोथ और एजुकेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। सेंसरशिप का मिसयूज़ करके गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए प्रोपेगेंडा फैला सकती है। जब लोगों का एक्सेस सिर्फ कंट्रोल्ड और फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन तक होता है तो उन्हें एक लिमिटेड और बायस्ड वर्जन ऑफ रियलिटी दिखाया जाता है।
इस तरह से सेंसरशिप को अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स अपने क्रिटिक्स को चुप कराने के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। जब इंटरनेट एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो बिजनेस और टेक इनोवेशंस के ग्रोथ पे भी नेगेटिव असर पड़ता है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है world की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। ओपन इंटरनेट एनवायरनमेंट स्टार्टअप्स और न्यू बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन जब सेंसरशिप लगाई जाती है तो नए आइडियाज़, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का डेवलपमेंट भी रुक जाता है, जो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी होते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं चाइना के सेंसरशिप मॉडल के बारे में, जिसे द ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट इंटरनेट सेंसरशिप मॉडल है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने लोगों को इंटरनेट यूज़ को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में किया हुआ है। चाइना में फेसबुक, ट्विटर, गूगल जैसी वेबसाइट्स बिल्कुल ब्लॉक्ड हैं और लोगों को चाइना के ही अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म्स जैसे बाइडू, वीचैट और वीबो यूज़ करने की अनुमति होती है। चाइना सेंसरशिप का इस्तेमाल इसीलिए करता है ताकि वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम और कम्युनिस्ट पार्टी की पावर को बनाए रखे। वो किसी भी ऐसे कंटेंट को ब्लॉक करता है जो उनके अगेंस्ट जाता है, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल डिसेंट, वेस्टर्न डेमोग्राफिक वैल्यूज़ और ह्यूमन राइट्स रिलेटेड टॉपिक्स। बहुत बार जो लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ओपनली क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या सोशल मीडिया पोस्ट्स को या तो डिलीट कर दिया जाता है या उन्हें जेल तक भेज दिया जाता है। चाइना का सेंसरशिप सिस्टम एल्गोरिथम, AI और ह्यूमन मॉडरेट्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो रियल टाइम में इंटरनेट के कंटेंट को मॉनिटर कर सके। इस सेंसरशिप के ज़रिए गवर्नमेंट अपने कंट्रोल को स्ट्रेंथन करती है और अपने लोगों को एक लिमिटेड और फिल्टर्ड वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोवाइड करती है। चाइना के इंटरनेट सेंसरशिप के फ़ायदे और नुकसान ये हैं कि चाइना अपने सेंसरशिप मॉडल के ज़रिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखता है। वो किसी भी डिसेंट को पहले ही कंट्रोल कर लेता है, जिससे कंट्री में रियोट्स या रेबेलियंस का खतरा कम हो जाता है। चाइना वेस्टर्न वैल्यूज़ और कल्चर का असर अपने लोगों पर कम करने के लिए सेंसरशिप का यूज़ करता है। इससे वो अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। यदि बात करें इनके नुकसान के बारे में, तो लोग अपने पॉलिटिकल व्यूज़ और आइडियाज़ ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो कि अथॉरिटेरियन रजीम का इंडिकेटर है। फ्री स्पीच का यहाँ पूरा हनन होता है। वेस्टर्न टेक जायंट्स जैसे गूगल, फेसबुक के बैन होने से चाइना के सिटीजन्स और कंपनीज़ को ग्लोबल इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज़ का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। इंडिया में इंटरनेट सेंसरशिप का मतलब है ऑनलाइन कंटेंट पर गवर्नमेंट का कंट्रोल। सेंसरशिप की वजह से कुछ वेबसाइट्स या कंटेंट ब्लॉक किया जाता है, जो या तो ऑफेंसिव, इलीगल या नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। ये सेंसरशिप ज़्यादातर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी DOT और कोर्ट के ऑर्डर से ही होती है। पहले ये मेनली पायरेटेड कंटेंट और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ब्लॉक करने के लिए होती थी, लेकिन अब पॉलिटिकल और सोशल इशू पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। जब भी कोई सेंसिटिव इशू होता है तो गवर्नमेंट कभी कभी टेम्परेरीली सोशल मीडिया या इंटरनेट शटडाउन भी अप्रोच करती है। जब भी कोई सेंसिटिव इशू होता है तो गवर्नमेंट कभी कभी टेम्परेरीली सोशल मीडिया या इंटरनेट शटडाउन भी इम्पोज करती है, स्पेशली जब प्रोटेस्ट या रियोट्स हो रहे हों। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये ज़्यादा देखा गया है। इंटरनेट सेंसरशिप का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी और एथिकल वैल्यूज़ बनाए रखने के लिए किया जा सकता है,
लेकिन इसका मिसयूज़ भी बहुत आसान है। इंटरनेट सेंसरशिप को बैलेंस करके यूज़ करना ज़रूरी है ताकि सिक्योरिटी और फ्रीडम दोनों बनाई जा सके। इसी के साथ मैं वृंदा लेती हूँ आपसे विदा, इसी वादे के साथ कि आप बने रहेंगे भारती न्यूज़ के साथ, भारती न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। धन्यवाद।